हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था पूरा पाठ, ठीक है। और कल मैंने आपको कुछ कठिन शब्द दिए थे, शब्दार्थ, जो मैंने आपको याद भी करने को कहा था। आज पता चल जाएगा, जिसने याद किया होगा वो फट से आंसर देगा, इसके दिमाग में जल्दी से उनके शब्द के अर्थ आ जाएंगे, ठीक है। अब पढ़ रहे हैं पाठ दूसरा, ब्राह्मणी और नेवला। आपको पता है, मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है कि जब पाठ पढ़ते हैं तो आपको उसको एक कहानी की तरह सुनना है, इधर उधर नहीं देखना है, ना ही कोई और काम करना है। अच्छे से कहानी की तरह सुनना है, जैसे आप थिएटर में मूवी देखते हैं ना, या घर में टीवी देखते हैं, एकदम ध्यान से, थोड़ा सा भी काम नहीं करते, हिलते डुलते नहीं है कि नहीं चला जाएगा शो। उसी तरह से जब पाठ पढ़ाते हैं टीचर, तो आपको पूरा फोकस करना है उस पर कि कौन सी लाइन कहाँ है, कौन इस पाठ में कितने पात्र है, क्या हो रहा है, सब कुछ ध्यान से सुनना है जब तक कि पाठ पूरा ना हो जाए। तो आज आपको क्या करना है, जब तक वीडियो पूरा नहीं हो जाए आपको ऐसे ही समझना है कि आपके सामने टीवी चल रही है और एक मूवी चल रही है या शो चल रहा है, आपका फेवरेट वाला जो भी शो है वो चल रहा है और आप देख रहे हैं, ठीक है। मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पाठ का नाम है ब्राह्मणी और नेवला। पाठ के बारे में, यानी कि इसमें जो देते हैं बॉक्स में, वो पाठ के बारे में बताता है, तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। प्रस्तुत कहानी में, यानी कि ये पूरी कहानी है, ठीक है, तो कहानी सुनना सबको अच्छा लगता है, तो ध्यान से सुनिएगा। प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि हमें बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना चाहिए, इसका परिणाम हमेशा बुरा होता है, ठीक है। ये कहानी है, इसमें क्या बताया है कि बिना सोचे समझे कोई भी जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए, कोई फैसला नहीं करना चाहिए, सोच समझ कर करना चाहिए, टाइम लेना चाहिए। फर्स्ट है, स्टार्ट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपको कहानी या शो या मूवी समझ कर इसको पढ़ना है और देखना है। मैं कहीं मिस्टेक ना करूँ, जैसे आप क्लास में ध्यान रखते थे ना, मैं जानबूझ के मिस्टेक करती थी और आप बोलते थे कि नहीं मैम आपने रॉन्ग पढ़ा, उसी तरह आपको ध्यान रखना है, नज़र रखनी है कि मैंने कहाँ रॉन्ग पढ़ा या क्या छोड़ा। बहुत पुरानी बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण यानी क्या होता है, मैंने कल बताया था ना शब्दार्थ में, पंडित, ठीक है। तो बहुत पुरानी बात है, एक नगर में एक पंडित जी रहते थे, एक पंडित रहता था। ब्राह्मण बड़ा धार्मिक व्यक्ति था। धार्मिक, धार्मिक यानी क्या था, जो धर्म में विश्वास रखता हो, है ना, जो धर्म प्रवृत्ति का हो, जो धर्म में विश्वास रखता हो, उसको बोलते हैं धार्मिक। तो एक गांव में जो पंडित जी रहते थे वो बड़े ही धार्मिक थे, धर्म पर विश्वास रखते थे। वह अपना अधिकांश यानी ज़्यादातर, वह अपना ज़्यादातर समय पूजा पाठ में ही लगाया करता था। यानी कि जो पंडित था, जो नगर में रहता था, वो धर्म पर विश्वास रखता था और उसका सारा समय, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा समय पूजा पाठ में ही लगा रहता था। उसके बाद ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी। संतान यानी उसकी कोई औलाद, कोई बच्चा या बच्ची नहीं थी। इसलिए उसकी पत्नी ने अपना जी बहलाने के यानी खुश रहने के लिए एक नेवला पाल रखा था। नेवला पता है, देखा हुआ है, एक जानवर होता है जो सांपों का दुश्मन होता है। इसको सांपों से चिढ़ होती है। जैसे कि आपने कहीं नागिन का शो देखा है, टीवी पे आता है ना, उसमें बताते हैं नेवला और सांप के बीच की दुश्मनी, इनमें दोनों में बहुत ज़्यादा दुश्मनी होती है। तो उसकी पत्नी ने, यानी कि पंडिताइन ने, पंडित का क्या होता है, पंडिताइन, तो पंडित की पत्नी ने एक नेवला पाल रखा था। क्यों पाला था, जी बहलाने के लिए, यानी खुश रहने के लिए घर में। नेवले को ब्राह्मण के घर में घूमने फिरने की पूरी स्वतंत्रता थी। क्या था, नेवले को कोई पाबंदी नहीं थी कि इधर में नहीं जाना या उधर नहीं जाना, या उसको पैक करके रखते थे, ऐसा नहीं था। वो पूरे घर में घूम फिर सकता था, उसको कोई रोक टोक नहीं थी। स्वतंत्रता यानी आज़ादी, क्या होता है, उसको घूमने फिरने की उस पंडित के घर में पूरी आज़ादी थी। वो कहीं पे भी आ जा सकता था, उसको कोई मारता या पैक करता या कोई भी उसको एक जगह नहीं रखता था, उसको पूरी छूट दी हुई थी, आज़ाद था वो, ठीक है। वह जहाँ चाहता वहाँ घूमता फिरता, यानी कि उसका जहाँ मन होता, जैसे किचन में जाना है तो किचन में जाता, बाथरूम में, रूम में, कमरे में, चौक में, आंगन में, जहाँ जाना है उसको जो जगह पसंद आती थी वो वहाँ जाता था, उसको उस पर कोई रोक टोक नहीं थी। उसके बाद ब्राह्मणी को नेवला बड़ा प्यारा था, यानी कि उस पंडित की पत्नी को, पंडिताइन को, वो नेवला बहुत पसंद था, वो
उसको बहुत प्यार करती थी, उसको अच्छे से लाड से घर में रखती थी, वहाँ उसकी पूरी देखभाल करती थी। जैसे एक माँ बच्चे का देखभाल करती है ना, उसी तरह वो पंडिताइन, पंडित की पत्नी, उसका पूरा ख्याल रखती थी, उसकी देखभाल करती थी। ठीक है। इसके बाद थोड़े दिनों के बाद ब्राह्मणी के एक लड़का पैदा हुआ। यानी कि पहले तो उसके घर में कोई औलाद नहीं थी, बताया था ना अभी इस पाठ में कि उसकी कोई संतान नहीं थी। पहले तो उस पंडित और पंडिताई के घर में एक भी बच्चा नहीं था, लेकिन उन्होंने जब नेवला लाया, उसको पाला, उसको घर में अच्छे से रखने लगे, तो थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, उनके घर में एक लड़का पैदा हुआ। ठीक है, जन्म हुआ। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, देखो भगवान की दया से अब हमारे संतान हो गई है। पंडित ने क्या बोला कि देखो, उनकी पत्नी को बोला पंडित ने, पंडिताइन को, कि देखो भगवान की दया से अब हमारे घर में संतान पैदा हो गई है, यानी हमें लड़का हो गया है। इसलिए अब इस नेवले को घर से निकाल दो। क्या बोला उसने कि अब तो हमारा लड़का भी हो गया है, अब हमें जी बहलाने का काम नहीं करना पड़ेगा, यानी कि हमें खुश रहने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे घर में लड़का है तो अभी हमें इस नेवले को निकाल देना चाहिए, निकाल दो। किसने बोला? पंडित ने। और किसको बोला? पंडिताइन को, उसकी पत्नी को बोला। उसके बाद हम कहाँ थे? हाँ, इसलिए अब इस नेवले को घर से निकाल दो, कहीं ऐसा न हो कि यह नेवला बच्चे को कुछ नुकसान पहुँचा दे। उसने क्या बोला? बात तो सही बोली है कि अब हमारा नया बच्चा हुआ छोटा सा, तो कहीं ऐसा ना हो कि नेवला भी घर में रहे, ये बच्चा भी घर में रहे, और ये नेवला कभी ऐसा हो और इसको नुकसान पहुंचा दे। तो उसको डर था पंडित को, इसीलिए उसने ऐसा बोला कि अब हमारा छोटा सा बच्चा है घर में, तो हमें नेवले को घर में नहीं रखना चाहिए, ये नुकसान भी पहुँचा सकता है। इसलिए उसने उसको निकालने की बात कही पंडिताइन से। उसके नीचे है, ब्राह्मणी को नेवला बहुत प्यारा था। बताया ना पाठ में कि वो ये ब्राह्मणी इस नेवले को बहुत लाड करती थी, बहुत प्यार करती थी, अपने बच्चे की तरह। ठीक है, देख लीजिए, चित्र बता देती हूँ नेवले का कैसा होता है। ये नेवला है, ठीक है, जो सांपों का दुश्मन होता है। ये इसका बच्चा है, लड़का पैदा हुआ, ये पंडिताइन है। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ देखो, ब्राह्मणी को नेवला बहुत प्यारा था, उसने ब्राह्मण की बात नहीं मानी। ब्राह्मणी ने क्या कहा? ब्राह्मणी ने कहा, ब्राह्मणी ने ना तो उसकी बात मानी, अपने पति की बात नहीं मानी, पंडित की बात नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? क्योंकि इस पंडिताइन को ये नेवला बहुत प्यारा था, वो नहीं चाहती थी कि ये इसको घर से कोई निकाले। इसके बाद घर में नेवला जैसे पहले रहा करता था वैसे ही रहने लगा। यानी कि ये नेवला जैसे पहले रहता था, बच्चा नहीं हुआ उससे पहले, बड़े प्यार से आज़ादी से घूमता फिरता था, जो चाहे वो करता था, पंडित और पंडिताइन दोनों प्यार करते थे। उसी तरह अब बच्चा होने के बाद भी, लड़का पैदा होने के बाद भी ये नेवला इसी तरह से आराम से, आज़ादी से, खुशी खुशी उनके घर में रहता है। अब इससे आगे हम कल पाठ पढ़ेंगे, क्योंकि पाठ बहुत ज़्यादा बड़ा है, आपको इतना सारा समझ में नहीं आएगा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो आज क्या करेंगे आप? मैंने यहाँ तक पढ़ाया, कहानी समझ में आई? वापस से बताओ शॉर्ट में। देखो, एक परिवार है, सबसे पुरानी बात है, ठीक है। एक नगर है, उसमें एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी यानी पंडित और पंडिताइन रहते थे। उनके घर में जो पंडित थे वो बहुत ही पूजा पाठ करते थे। ज़्यादातर समय किस में बीतता था उनका, पंडित का? पूजा पाठ में। तो थोड़े दिनों बाद उन्होंने एक नेवले को पाल रखा था घर में। उनकी पत्नी को जी बहलाने के लिए कुछ चाहिए था, तो उन्होंने क्या किया, नेवले को लाया और उनको पाला। इस नेवले को घर में लाके पाल दिया, तो उसको बहुत लाड प्यार मिलता था नेवले को। ये नेवला घर में कहीं भी किसी भी कोने में आ जा सकता था, इसको बहुत आज़ादी थी। और जो पंडिताइन थी वो इसे बहुत प्यार करती थी, लाड करती थी। तो थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, भगवान की दया से जो पूजा पाठ करता था ना पंडित, तो भगवान ने खुश होकर उनको एक लड़का दे दिया। तो जब लड़का हुआ तो पंडित ने बोला कि पत्नी पंडिताइन से बोला कि अब हमें इस नेवले को घर से निकाल देना चाहिए, क्योंकि हमारे घर में छोटा सा बच्चा है, ये कभी भी नुकसान इसको पहुंचा सकता है। कौन नुकसान पहुंचा सकता है? नेवला। किसको? बच्चे को। तो पंडित ने बहुत सोच समझ के बात अपनी पत्नी से कही, लेकिन उसकी पत्नी को नेवला बहुत प्यारा था, इस बच्चे के समान ही। तो उसने उसकी बात पर ध्यान भी नहीं दिया और उसने मना कर दिया कि नहीं, ये ऐसे ही यहीं रहेगा, अपने घर में ही रहेगा। तो नेवला
पहले की तरह उनके घर में रहने लगा। आज के लिए सिर्फ इतना काफ़ी है, ठीक है। आज आपका होमवर्क क्या पता है? आज आपको ये पूरा पाठ पढ़ना है बस, और कुछ नहीं करना है। और लिखने के लिए आपको पाठ तो समझ में आ गया है, फिर भी आपको 2 बार पाठ पढ़ना है, एक ही पेज पढ़ना है, दूसरा नहीं। एक ही पेज पढ़कर आपको यहाँ तक कितनी लाइन, 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 लाइन सुलेख में जमानी है। जमा देंगे? 5 लाइन ही है, यहाँ से करना है। बहुत पुरानी बात, यहाँ से लगाकर 1 2 3 4 5, नेवला प्यारा था, यहाँ तक पूरी 5 लाइनें आपको नोटबुक में करनी है। इतना सा देख लीजिए, इतना कर देंगे आप। बहुत छोटा काम दिया है मैंने, और बहुत अच्छी कहानी है, कल और पढ़ेंगे। क्या काम है आज आपका? होमवर्क बहुत पुरानी बात से लगाकर प्यारा था, यहाँ तक आपको होमवर्क में लिखना है। और पाठ का नाम वगैरह तो आपको लिखना आता है ना? कैसे लिखेंगे? मैंने कल बताया था ना, शब्दार्थ लिख के उसी तरह से लिखना है। जैसे कि इस तरह से देख लीजिए, पाठ दूसरा ब्राह्मणी और नेवला। उसके बाद कल मैंने शब्दार्थ लिखाए थे, आज आपको इसकी जगह क्या करना है? ये 5 लाइन आपको यहाँ पर उतारनी है। समझ गए क्या करना है? पहले पाठ पढ़ेंगे, ठीक है। पाठ तो आपको समझ में भी आ गया है। उसके बाद आप इस तरह से पाठ का नंबर, नाम डालकर, होमवर्क और डेट डालकर, उसके बाद शब्दार्थ की जगह पे आपको ये लिखना है। ये तो लिख के बताने की ज़रूरत नहीं है, आप बड़ी क्लास में हो। मैं वीडियो को पॉज कर रही हूँ, देख लो, ताकि आप देख के लिख सके 5 लाइन, 1 2 3 4 5 था तक, बस इतना। ठीक है, यही होमवर्क है आपका। अच्छे से करना, नोटबुक में पाठ का नंबर और नाम डाल के होमवर्क लिख के। धन्यवाद।